तो चलिए 9 बजे की शुरुआत एक ऐसी जगह की दास्तान के साथ जो बेहद खूबसूरत है। यह भारत का बेहद सुंदर और कल्चरल तौर पर प्रोस्पेरस स्टेट है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और बर्फीले पहाड़ किसी भी टूरिस्ट के लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसे हैं। यह जगह अपने बौद्ध मठों के लिए भी पॉपुलर है। यहाँ सुकून है, आंखों को ठंडक देने वाला माहौल है और सबसे बड़ी बात, यह अपने ही देश का मजबूत हिस्सा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस स्टेट की चर्चा कर रहे हैं, और अगर नहीं समझ पाए तो हम ही आपको जो मुश्किल में आप फंसे हैं, जिस उलझन में आप फंसे हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। यह जगह है भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद सिक्किम। सिक्किम की गोल्डन जुबली हो गई। भारत में इसके मर्जर के 50 साल पूरे हो गए और इसलिए आज का दिन इस लिहाज से बेहद अहम है। और यही वजह है कि पीएम मोदी इस खास मौके को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। सिक्किम के गठन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। मौका खास तो फिर सेलिब्रेशन तो इसका बनता ही है। पीएम मोदी ने इस मौके पर रोड शो किया। राजधानी गंगटोक में एक शानदार रोड शो निकाला और ये अच्छी तरह से वो जानते हैं कि किसी खास मौके को शानदार कैसे बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि ओपन वाहन पर सवार प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो के जरिए गंगटोक की सड़कों पर समा बांध दिया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रही, जो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आई। मौजूद लोगों के हाथों में तिरंगा, चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि आज का दिन उनके लिए क्यों खास है। एक तो राज्य की गोल्डन जुबली और दूसरा पीएम मोदी का उनके बीच में मौजूद होना। दरअसल पहाड़ों की गोद में बसे इस बेहद खूबसूरत राज्य सिक्किम के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, क्योंकि सिक्किम की खूबसूरती को बयां करते हुए बहुत से लोगों ने यह कहा है, सिक्किम वेयर एवरी माउंटेन पीक विस्पर्स अ टेल ऑफ एन्चेंटमेंट, यानी सिक्किम जहां हर पर्वत चोटी जादू की एक कहानी फुसफुसाती है। यह वाकई किसी मैजिक से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचारों के बीच में, चूंकि आज पश्चिम बंगाल का जो दूसरा चरण का मतदान परसों होना है, उसका आज अंतिम दिन प्रचार का था, और आज ही वो जो है वो जिस प्रकार से सिक्किम के दौरे पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी विश्वविद्यालय है, उसमें जो उनका परिसर है, उस परिसर का उद्घाटन होगा। साथ ही साथ 160 बेड का अस्पताल जो है, मेडिकल कॉलेज, उसका उद्घाटन है। तमाम ऐसे विकास के कार्य हैं जिससे सिक्किम राज्य को उसके विकास में उन्नति मिलेगी। मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री का 2 दिन का गंगटोक का और 2-3 जगह और उनका विकास कार्यों का शिलान्यास करना है, उद्घाटन करना है, उसके तहत मुझे लग रहा है कि चूंकि चुनाव पश्चिम बंगाल के परसों होने हैं, उसके बीच में 2 दिन का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, रोड शो में भारी जन उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए गंगटोक की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। लोग सड़कों के दोनों ओर कतारों में खड़े थे। बहुत से लोग सिक्किम की पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए नजर आए, जो राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता दिखा। हाई प्रोफाइल दौरे और रोड शो के मद्देनजर गंगटोक शहर में सुरक्षा के भी व्यापक और कड़े इंतजाम नजर आए। रोड शो कई मायनों में अहम रहा। इस दौरे का असल मकसद राज्य के विकास को गति देना, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, और इस रोड शो के दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्य बीजेपी अध्यक्ष डीआर थापा भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री का ये केवल रोड शो तक दौरा सीमित नहीं है, बल्कि ये विकास कार्यों का एक बड़ा केंद्र बिंदु भी है। अब आपको पीएम मोदी के उन सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताते हैं जो सिक्किम में आज के रोड शो के अलावा होने वाले हैं। पीएम मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम दौरा, जिस दौरान सुबह करीब 10 बजे मंगलवार को गंगटोक के आर्किडेरियम का दौरा करने का उनका कार्यक्रम, और उसके बाद पालजोर स्टेडियम में राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम। ये प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम मोदी इस मौके पर कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, उनकी आधारशिला रखेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगांग में
100 बेड वाले आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। एनआईटी देओराली में 30 बिस्तरों वाले एकीकृत सोवा रिगपा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री यांगांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्टता विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की सौगात देंगे। सोचेगांग में हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज, ग्यासिंग जिले में डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज इनका उद्घाटन करेंगे। ग्याथांग में मॉडल आवासीय विद्यालय, मंगशिला में नए मॉडल डिग्री कॉलेज का उद्घाटन भी करने वाले हैं। बूमतार गुम्पा में एक मठवासी छात्रावास सह कक्षा का भी उद्घाटन होगा। ये दौरा सिक्किम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है, जो केंद्र सरकार की पूर्वोत्तर भारत के सतत और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी साफ तौर पर दिखाता है। सिक्किम की खुशबू में विकास की हुंकार साफ नजर आती है। यहाँ के खुशनुमा माहौल में लोगों का उत्साह ये दिखा रहा है कि विकास की हवा अब यहाँ भी खुलकर बहने वाली है। सिक्किम पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताते हैं। शिक्षा और सेहत, दो जरूरी चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश का सिलसिला जारी है। आज के बाद देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर सिक्किम का नाम जरूर चढ़ जाएगा। ऐसे में आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत खास है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर ही बेस्ड है। यहाँ की कई ऐसी जगह हैं, यानी यूँ कहिए कि पर्यटन स्थल हैं जिनका आकर्षण आज तक बना हुआ है। गंगटोक, जहाँ आज पीएम मोदी ने रोड शो किया, यह सिक्किम की राजधानी है। आधुनिकता और परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ पर एमजी रोड, रूमटेक मठ, गणेश टोक घूमने लायक जगह है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत के शानदार नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। ये शहर अपनी स्वच्छता और व्यवस्थित जीवन शैली के लिए जाना जाता है। वहीं सोमगो झील को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक ग्लेशियर झील है जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। फोटोग्राफी के लिए इसे बड़ा आइडियल माना जाता है। नाथुला पास भी यही खास है और भारत चीन सीमा पर स्थित यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध सिल्क रोड का हिस्सा रहा। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। यहाँ भारतीय सेना की बहादुरी और सीमाओं की सुरक्षा को महसूस किया जा सकता है। हालांकि यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत होती है। अगर आप हिमालय की चोटियों को बेहद करीब से देखना चाहते हैं तो पेलिंग सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर खेचियो पालरी झील और इसके अलावा पेमायांग से मठ है। युमथांग घाटी भी है यहाँ पर, जिसे सिक्किम की फूलों की घाटी कहा जाता है। ये जगह अपने गर्म पानी के झरने और बसंत के मौसम में खिलने वाले रोडोडेंड्रॉन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। नेचर लवर्स के लिए एक मैजिकल प्लेस है ये। गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक है, जिसे स्थानीय लोग एक चमत्कार मानते हैं। सिक्किम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है मार्च से जून का। इसके अलावा सितंबर से दिसंबर तक का महीना यहाँ खास माना जाता है। सिक्किम में शिक्षा और सेहत पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो जैसे प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर झड़ी लग गई। यांगांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर और चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्टता विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होगा और इसके अलावा मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेज के साथ साथ 160 स्कूलों को हाईटेक यानी आईटी इनबिल्ट बनाया गया है। इसके अलावा सड़कें, बिजली और पर्यटन के लिहाज से भी कई परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या को जड़ से खत्म करने का भी एक्शन प्लान बना दिया। यही वजह है कि गंगटोक के पूरे पावर नेटवर्क को नया रूप दिया जा रहा है और इसका लोकार्पण भी पीएम मोदी कल करने वाले हैं। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुविधाएं, इको टूरिज्म, रिज प्रेजेंट के पुनर्विकास जैसी कई परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिक्किम इफ्को प्रोसेसिंग प्लांट भी कल से शुरू हो जाएगा। शहरी विकास के तहत पुलिसकर्मियों के लिए घर, गरीबों के लिए आवास योजनाओं की शुरुआत होगी। पाक्योंग में क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंडोर
क्रिकेट सुविधा का तोहफा मिलेगा। सिक्किम का स्वरूप अब काफी हद तक बदलने वाला है और केंद्र सरकार इसमें बड़ा रोल निभा रही है।